So hello future cricket actors, finally we are here. और भाई देर किस बात की? I finally welcome you to the Ignite Batch 2025 जो कि एक 3D एनिमेशन लर्निंग बैच होने वाला है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली येट एडवांस्ड। ये बैच उनके लिए रहेगा जिनको प्रोफेशनली 3D एनिमेशन सीखना है और वो भी एकदम फ्री में ना। आज से आप लोगों को ये इमेजिन करना है कि आप लोगों ने लाखों रुपए देकर ये 3D एनिमेशन बैच लगाई है और ये बंदा रोज 20 मिनट्स के आप लोगों को एक मास्टर क्लास देता है एकदम बिगिनर लेवल से, जो कि आप लोगों को फुल डेडिकेशन के साथ देखनी है। इस फ्री कोर्स में आप लोगों को होमवर्क्स मिलेंगे, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट भी करना रहेगा और अगर नहीं हुआ तो उसका थोड़ा बहुत पनिशमेंट भी रहेगा। टेंशन नॉट, मुझे भी पता है कि आप लोग के स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एग्जाम्स रहते हैं एंड मैं भी उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स दूंगा, बट दिन के आप 20 मिनट रील स्क्रॉल ना करो तो भी निकल जाएंगे। याद रखना कि आपको इस पर्टिकुलर बैच को एज अ रिफ्रेशमेंट समझना है, लेकिन इतना भी मजाक में मत ले लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस बैच। आप अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और एग्जाम्स की पढ़ाई कर कर थक चुके हो तो 20 मिनट का ब्रेक लेके इग्नाइट बैच जरूर देख लेना। तो भाई जल्दी से थैंक यू फॉर एनरोलिंग इन दिस इग्नाइट बैच। और अगर आपके माइंड में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे कौन सा सिस्टम चाहिए ये बैच देखने के लिए, ब्लेंडर डे सीरीज से ये बैच कैसे अलग है और क्या मैं एब्सोल्यूट बिगिनर हूं तो भी मैं ये सीरीज देख सकता हूं कि नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लास 0 देख के आओ। क्लास 0 में जितने हो सके उतने मैंने क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई किया है। तो सबसे पहले ये बैच एक 3D एनिमेशन लर्निंग बैच होने वाला है ना। मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था कि भाई 3D होता क्या है ना, 3D एनिमेशन में क्या सीख सकता हूँ, एनिमेशन में 2D 3D में क्या डिफरेंस है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल 3D इज एनिमेशंस लाइक पिक्सार स्टाइल। आप जो गेम्स खेलते हो, PUBG हो गया, GTA 6 हो गया, ये सारे 3D एनिमेशन की हेल्प से बनते हैं। ऑन द अदर हैंड 2D में आप लोग के एनिमेस बनते हैं, 2D में आप लोग के कार्टून्स बनते हैं बहुत सारे, लेकिन याद रखना कि बहुत सारे एनिमे 3D में भी बनते हैं और बहुत सारे कार्टून्स भी 3D में बनते हैं, येट बहुत सारे गेम्स भी 2D में बनते हैं। सो एनिमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्रिएटिविटी रहती है। सो भाई इग्नाइट योरसेल्व्स एंड लेट्स स्टार्ट द इग्नाइट बैच। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले अपना लैपटॉप जो चाहिए, जो आपका सिस्टम है वो खोल लो एंड देन जस्ट गो टू क्रोम ब्राउजर एंड वहां पे टाइप करना डाउनलोड, वहां पे टाइप करना ब्लेंडर डाउनलोड ना। आप लोग के सामने एक लिंक आ जाएगी जो कि है ब्लेंडर 4.2 LTS की। ना सबसे पहली बात कि यार आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, इतनी देर में आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए कि यार ब्लेंडर ही क्यों। गुड क्वेश्चन, व्हाई स्टार्ट विद ब्लेंडर। हालांकि हमें 3D एनिमेशन सीखना है एंड हम सॉफ्टवेयर के बीच में जंप करने वाले हैं, तो ब्लेंडर से ही क्यों स्टार्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था आज का। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्लेंडर पर्सनली मुझे काफी बिगिनर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर लगता है और अगर कोई भी इंसान मुझे आके कहेगा कि मुझे यार 3D एनिमेशन शुरू करना है तो मैं उसको यही आंसर दूंगा कि स्टार्ट विथ ब्लेंडर। एटलीस्ट आप लोग को 3D वर्ल्ड कैसे चलता है, कैसे यूज होता है, उसका सारा आइडिया आ जाएगा। क्या 3D ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, कैसे एक 3D ऑब्जेक्ट को एक टोटली न्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे कोई चीज को मॉडल करना है, कैसे उसको टेक्सचरिंग, लाइटिंग, प्रेजेंटेशन, कितनी सारी चीजें हैं। सो ब्लेंडर इन सब चीजों का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। हालांकि हम लोग सिर्फ ब्लेंडर पे काम नहीं करेंगे इग्नाइट बैच में, याद रखना, क्योंकि ब्लेंडर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, देयर इज नो डाउट, बट जंपिंग इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स विल एनहांस योर स्किल्स। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में मॉडलिंग ज्यादा अच्छे से होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में टेक्सचरिंग ज्यादा अच्छे से होती है। सो हम दी बेस्ट सॉफ्टवेयर जो हो सके उन्हें सीखेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद ब्लेंडर फर्स्ट। सो ब्लेंडर में आ जाओ एंड डाउनलोड ब्लेंडर 4.2 LTS, इस पे क्लिक कर देना। द फ्रीडम टू क्रिएट खुल जाएगा एंड देन ये आप लोग को डाउनलोड लिंक देगा 4.4.3 की, बट मैं ब्लेंडर 4.2 LTS यूज कर रहा हूं क्योंकि दैट इज द मोस्ट रीसेंट एंड स्टेबल वर्जन जो कि ब्लेंडर का आया हुआ है। सो 4.2 डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहां पे LTS पे आ जाओ एंड देन जस्ट गो टू ब्लेंडर 4.2 LTS। यहां पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो एंड यहां पे विंडोज इंस्टॉलर, इस पे क्लिक कर देना। ऑटोमेटिकली आप लोग का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा एंड वंस इट गेट्स डाउनलोडेड उस सेटअप फाइल को सिंपली डबल क्लिक करके ओपन कर दो एंड देयर यू गो। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दो एंड यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर लो एंड देन अगेन नेक्स्ट। और यहाँ पे इन लाइब्रेरीज को या फाइल पाथ को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल हो जाएगा
एंड लेट्स डाइव राइट इनटू ब्लेंडर नाउ। सो देयर यू गो। नाउ आप लोग को ये काफी अलग दिखता रहेगा, आप लोग को शायद स्टार्टिंग में प्रेफरेंस सिलेक्ट करने आएगा कि लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, तो मैंने आपसे उसको जो डिफॉल्ट है वही सिलेक्ट कर लेना। अगर आप लोग को थोड़ा कोई दूसरा थीम अच्छा लग रहा है तो मे बी यू कैन सेलेक्ट दैट, बट सिंपली वो सिलेक्ट करने के बाद बाहर क्लिक कर दो तो वो डायलॉग बॉक्स गायब हो जाएगा। सो डायलॉग बॉक्स बेसिकली क्विकली कोई न्यू फाइल सेलेक्ट करना है आप लोगों को, कोई फाइल ओपन करनी है या रिसेंट फाइल को ओपन करना है, उसके लिए यूज होता है। बट देयर यू गो, यू हैव योर डियर ब्लेंडर। ना सबसे पहले देख के भाई डरो मत, ठीक है। आप लोग बोलते रहोगे कि यार ये क्या बोरिंग सी चीज दिखा रहे हो यार, हमें तो 3D एनिमेशन बनाना था, हमें तो एकदम ऐसा कुछ क्रेजी कलरफुल दिखना चाहिए था। लेकिन हर चीज की स्टार्ट स्क्रैच से होती है, ठीक है। सो ये रहा आप लोग का स्क्रैच, एक सिंपल क्यूब। सो जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे, आराम से जाएंगे। सबसे पहले इंटरफेस को समझो। ये आप लोग का है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। ना इसमें काफी सारे आप लोग को अलग अलग जगह दिखते रहेंगी। सबसे मेन और सबसे बड़ी जगह तो ये है, ये पूरी जगह क्या है ये है आपका स्टेज या वर्क स्पेस कह सकते हो, जहां पे सारा काम होता है, जहां पे आप ऑब्जेक्ट्स को एडजस्ट करोगे और प्लेस करोगे और रेंडर करोगे और सब कुछ यहीं पे होता है। हालांकि आपके इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस में जितनी चीजें हैं इनकी लिस्ट बताने के लिए आप लोग के पास ये विंडो रहता है, इसे कहते हैं आउटलाइनर। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब क्यूब सिलेक्ट किया है तो मुझे यहां पे दिखा रहा है कि क्यूब सिलेक्टेड है। अगर मैं कैमरा सिलेक्ट करता हूं तो ये कुछ चीज सिलेक्ट हो जाती है, अगर मैं लाइट सिलेक्ट करता हूं तो ये कोई चीज सिलेक्ट हो जाती है। हालांकि अब मैं सिखाऊंगा नहीं कि कैमरा लाइट कैसे यूज करना है, बट दिस इज बेसिकली एन आउटलाइनर, दैट्स इट। नेक्स्ट उसके नीचे आ जाओ, ये होता है आप लोग का प्रॉपर्टीज टैब। ना इसमें बहुत सारे अलग अलग टैब्स हैं, लाइक ये है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे फिजिक्स है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं। डरना मत भाई, यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है कुछ, धीरे धीरे करके समझेंगे एंड पूरा ब्लेंडर कंप्लीट करेंगे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमें फिर सॉफ्टवेयर में शिफ्ट भी करना है। सबसे मेन वो काम है, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि यार दो सॉफ्टवेयर को हैंडल कैसे कर सकते हैं। मैं आज भी काफ़ी टाइम प्रॉब्लम आती है मुझे, अगर मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ एंड फिर मैं अचानक ब्लेंडर में आया तो मैं वही शॉर्टकट यूज़ करता हूँ जो मैं उस सॉफ्टवेयर में यूज़ करता था, तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बट कोई ना, हमें दी बेस्ट रिजल्ट चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये है प्रॉपर्टीज टैब। इसके बारे में इतना नहीं बताऊंगा, सिर्फ समझ लो कि हाँ ये प्रॉपर्टीज टैब है, दैट्स इट। नाउ उससे नीचे आ जाओ, ये होता है आप लोग का टाइमलाइन। अगर आप लोग इसके टाइमलाइन के एकदम इस पे आओगे एंड यहां से एक एरो दिखेगा, उसको पुल कर लो ऊपर। सो ये रहा आप लोग का टाइमलाइन। नाउ टाइमलाइन का काम क्या है, बहुत ही सिंपल, कि इमेजिन करो एक फ्लिप बुक मे बी, ठीक है। सब फ्लिप बुक को ऐसे टर्न करते हो एंड यू गेट, मे बी आई हैव अ फ्लिप बुक नहीं है बट ऐसी कुछ तो बुक है। सो ये रहे उसके पेजेस। नाउ मैं इसको ऐसे टर्न करता हूं, ठीक है, और उस हर पेज पे एक ड्राइंग बनी हुई है। ना उस हर पेज पे एक ड्राइंग बनी हुई है, मैं जब इसको फ्लिप करता हूं तो मुझे वो ड्राइंग मूवमेंट में दिखती है। दैट इज व्हाट अ फ्लिप बुक इज कॉल्ड, सिंपल एज दैट। नाउ इमेजिन करो कि ये फ्लिप बुक इज द बेसिक्स ऑफ एनिमेशन, ठीक है। हमें बेसिकली ये जो पेजेस हैं ये हमारे पास फ्रेम्स रहते हैं, हमें फ्रेम बाय फ्रेम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करना रहता है और वो ऑटोमेटिकली एनिमेट हो जाता है। दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है। इमेजिन फ्लिप बुक के पेजेस एज फ्रेम्स, डन। ये रहे आप लोग के फ्रेम्स 1, 10, 20 ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ है, हालांकि मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा एडजस्ट, बट ये होती है आप लोग की टाइमलाइन। जब हम बनाने के बाद एनिमेशन पे आएंगे तब हम इस टाइमलाइन को छेड़ेंगे और फिर जो भी की फ्रेम्स लगाना रहता है वो सब करेंगे। एक क्वेश्चन आना चाहिए आप लोग के दिमाग में कि क्या हम अगर इसे एडजस्ट कर पा रहे हैं तो क्या हम इसे भी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को जैसा ये बड़ा चाहिए, ये छोटा चाहिए। कभी कभी होता है कि आप लोग ने सीन तो बना दिया है लेकिन आप किसी एक ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप किसी एक ऑब्जेक्ट का मटेरियल चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम यहाँ देखने की कम जरूरत पड़ती है और यहाँ देखने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो हम इसे ऐसा खींच देते हैं एंड देन फिर जो भी करना है करते हैं। तो बट मैं इसे फिलहाल के लिए नॉर्मल पे रखूँगा। द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे आप लोगों को दिखते रहेंगे बहुत सारे टूल्स। देयर इज अ सिलेक्ट टूल और यहाँ पे कर्सर है, ये मूव, रोटेट, स्केल एंड अ ट्रांसफॉर्म। ड्रॉ टूल, एनोटेट टूल जिसको बोलते हैं, और ये मेजर टूल और यहाँ पे ऐड क्यूब। इतने से ये हैं आप लोग के गिने चुने टूल्स जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और इनमें से भी मूव, रोटेट एंड स्केल ये मोस्टली यूज होता है सबसे ज्यादा, मतलब इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, ठीक है। सो ये 3 टूल्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है अलग अलग तरीके के डिजाइन आप कह सकते हो।
सो इट्स पे अभी मैं नहीं आऊंगा, ये थोड़ा बाद में आएगा। उसके ऊपर ये रहा आप लोग का एक सिंपल सा बटन जो दिखा रहा है एडिटर टाइप। मे बी मैं इसको क्लिक करता हूं। ये क्या है? सो इमेजिन करो कि मे बी ये 3D स्पेस है, बट मुझे अब 3D स्पेस नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि यार ये जो प्रॉपर्टीज टैब है ना, वो काश यहां पे आ जाए और यहां पे 3D स्पेस चले जाए, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, सो वो भी कर सकते हो यार, ब्लेंडर आपको फुल अलाउ करता है। उसके लिए सिंपली आप लोग को यहां पे आना है। यहां पे पहले से 3D व्यू पोर्ट सिलेक्ट है, इसलिए हमें वो दिख रहा है। बट अगर मुझे प्रॉपर्टीज टैब चाहिए, सो ये रहा आप लोग का प्रॉपर्टीज टैब। मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड ये देखो, ये प्रॉपर्टीज टैब यहां आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे 3D व्यू पोर्ट वहां चाहिए तो मैं प्रॉपर्टीज टैब पे आ जाऊंगा एंड सिंपली 3D व्यू पोर्ट। सो ये रहा आप लोग का 3D व्यू पोर्ट, सिंपल इज दैट। सो बट फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि कुछ भी चेंज करो। हालांकि अगर बाद में जाके अगर आप लोग कुछ बड़ा सीन बना रहे हो तब ये सब चीज़ें काम आती है कि स्विच कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सो 3D व्यू पोर्ट इसको कर लेते हैं एंड इसे हम कर देंगे प्रॉपर्टीज टैब। दैट्स इट। सब इंटरफेस समझ गया आप लोग को। ये जो पैनल है ये नहीं दिखता रहेगा, ये भी हम लोग लाएंगे, टेंशन नॉट, बाद में। बट ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बेसिक इंटरफेस आप लोग को समझा दिया कि बाद में जाके यार ये क्या है वो क्या है आप लोग ना करो। ठीक है, सो लेट्स गो एंड लेट्स डाइव राइट इनटू ब्लेंडर नाउ। सबसे पहले अपने माउस को मिडिल माउस बटन पे क्लिक करो एंड कुछ इस तरह इसको रोटेट करो। दिस इज नेविगेशन। सो रोटेट करने के लिए आप लोगों को मिडिल माउस एंड अगर स्क्रॉल करोगे तो जूम इन जूम आउट होएगा। ठीक है, सिंपली याद रखना क्या करना है कि अगर आप लोग मिडिल माउस बटन से ऐसे करोगे तो रोटेट होगा एंड अगर जूम इन करने के लिए आप लोग के पास स्क्रॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोग शिफ्ट प्रेस करके मिडिल माउस बटन को क्लिक करके रखते हो तो इस तरह आप लोग इसमें पैन कर सकते हो। ठीक है, पैन व्यू बोलते हैं इसको। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्यूब पे हूं बट मुझे इतना ही जूम व्यू में लाइट देखनी है तो मैं यहां से ऐसे करके पैन करके लाइट पे आ जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे कैमरा देखना है तो मैं ऐसे ही पैन करके यहां पे कैमरा पे आ जाऊंगा। तो डिपेंड करता है कि आप लोग को क्या देखना है, क्यों देखना है, लेकिन इनका मेन काम यही रहता है कि आप लोग को एक 3D वर्ल्ड में बिठा देना। ठीक है, एक आप लोग समझे एक VR में हो आप लोग और आप लोग को बिल्ड करना है सब चीजें। सो सिंपली फिर से बताता हूं, अगर आप लोग मिडिल माउस बटन से करते हो तो वो होता है रोटेट अराउंड द व्यू पोर्ट, देन देयर इज स्क्रॉल जिसमें आप लोग को जूम इन होएगा, जूम आउट होएगा, और फिर शिफ्ट दबा के अगर आप लोग प्रेस करते हो द मिडिल माउस तो ये होता है पैन। नाउ इन सब का शॉर्टकट्स यहां भी दिया हुआ है, जैसे कि ये रहा आप लोग का वही जो हम लोग स्क्रॉल से कर रहे थे, ये रहा आप लोग का पैन व्यू, ये कैमरा और 3D ये बाद में बताऊंगा मैं। बट फिलहाल के लिए जूम इन करने के लिए अगर आप लोग को स्क्रॉल नहीं काम कर रहा है, जब मैंने ब्लेंडर स्टार्ट किया था तो मेरा स्क्रॉल नहीं काम करता था, सो मैं इससे करता था स्क्रॉल ऐसे, एंड देन दिस इज पैन। सो बेसिक 3 मूवमेंट्स रहते हैं, मैंने बता दिए बहुत सिंपली। अब आप लोग जो चाहिए वो कर सकते हो भाई, जो करना है या जूम इन भाई, क्या बात है, चलो ठीक है, जो चाहिए वो कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर चीज में, वो है कि एक पर्टिकुलर 3D सीन में बनाते टाइम सबसे मेन 3 टूल्स कोई भी सॉफ्टवेयर में सबसे मेन 3 टूल्स काम आते हैं, जो कि है आप लोग का मूव, रोटेट एंड स्केल। याद रखना, मूव, रोटेट एंड स्केल क्या है, वो कैसे करना है मैं बताता हूं। सो सबसे पहले आप लोग के सामने जो क्यूब रखा हुआ है उसको सिलेक्ट करो एंड देन सिंपली यहां पे मूव टूल पे आ जाओ। अचानक से कुछ एरोज आ गए। ये एरोज क्या है? सो एक ब्लू एरो है, एक आप लोग का ग्रीन एरो है, एक आप लोग का रेड एरो है। ये होता है एक्सिस, यानी 3D वर्ल्ड 3 एक्सिस में काम करता है, हमेशा याद रख। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, सो आप आगे पीछे चल सकते हो, आप लेफ्ट राइट चल सकते हो और आप जंप भी मार सकते हो। सो ये 3 एक्सिस में पूरा वर्ल्ड काम करता है और यही 3 एक्सिस हमें ब्लेंडर में भी दिए जाते हैं। लाइक अपना क्यूब अब तो डिफॉल्ट पोजीशन पे है, लेकिन मुझे अगर उसको यहां लेके जाना है तो मैं इस पर्टिकुलर एरो को पकड़ के सिंपली यहां लेके जाऊंगा। दैट्स इट, कंट्रोल Z। अगर मुझे यहां लेके जाना है तो मैं इस पर्टिकुलर रेड एरो को पकड़ के यहां लेके जाऊंगा। सो दैट्स इट। एंड अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो Z एरो यानी ब्लू एरो पकड़ के इधर लेके जाऊंगा। इस चीज को रट लेना कि Z एक्सिस इज ब्लू एरो, X एक्सिस इज रेड एरो और Y एक्सिस इज ग्रीन एरो। इस चीज को रट लेना दिमाग में याद से, ठीक है। सो ये रहा आप लोग का मूवमेंट। हालांकि अगर आप लोग को बिना कोई एक्सिस पकड़े मूव करना है तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप लोग सिंपली बीच में लेके आ जाओ एंड इसको इस तरीके से मूव करोगे
तो आप बिना कोई एक्सेस पकड़ के मूव करोगे। अगर आप लोग को दो एक्सेस पकड़ के मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे Z में और Y में मूव करना है, सो मैं ये वाला रेड बॉक्स पकड़ के कुछ इस तरह मूव करूंगा। सो अब ये Z और Y में ही मूव हो रहा है, ये X में मूव नहीं, मतलब आगे पीछे मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे X और Z में मूव करना है तो मैं कुछ इस तरह मूव करूंगा, दैट सिंपल, ठीक है। नाउ ये हो गए सारे मूवमेंट्स। मूव टूल को हमेशा याद रखना, अभी तो आप लोग को शायद नया नया है, बट बाद में आप लोग को ये एकदम हलवा पूरी लगेगा कि यार मूव टूल, ठीक है, मूव तो रोज ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा रोटेशन। सो मूव, रोटेशन एंड स्केल, ये तीन वर्ड्स को हमेशा याद रखना। आगे अपना पूरा बेस, अपना पूरा फाउंडेशन इसी चीज पे बनने वाला है। रोटेशन पे आते हैं, सो मैं रोटेट टूल पे आऊंगा, मूव टूल के जस्ट नीचे वाला। ये क्या करता है, ये आपके क्यूब को रोटेट करता है, सिंपल इज दैट। अगर मैं y एक्सिस पकड़ के रोटेट करूं तो y, अगर मैं x एक्सिस पकड़ के रोटेट करूं तो x एंड z तो z। हालांकि बिना कोई एक्सिस पकड़ के रोटेट करना है तो वो भी पॉसिबल है बाय जस्ट डूइंग लाइक दिस। बिना कोई एक्सिस पकड़े यहां पे ऐसा मिडिल माउस, कहीं भी माउस रख देना एंड बस ऐसे रोटेट कर दो, दैट्स इट। रोटेशन टूल इज एज सिंपल एज दैट। थर्ड टूल इज द स्केल टूल। याद रखना कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्केल टूल इज समथिंग दैट चेंजेस द होल गेम, ठीक है। मतलब आपको ये क्यूब पसंद ही नहीं है, आपको मे भी थोड़ा सा लॉन्ग क्यूब चाहिए, या थोड़ा सा पतला क्यूब चाहिए, या थोड़ा सा ऐसे लंबा क्यूब चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सो वो सब करने के लिए आप लोग का आता है स्केल टूल। अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस पकड़ के स्केल करूँ तो ये देखो, इट स्केल्स लाइक दैट। अगर मैं x एक्सिस पकड़ के स्केल करूँ तो इट स्केल्स लाइक दैट। और अगर मैं z पकड़ के स्केल करूँ तो इट स्केल्स लाइक दैट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो अब आप सोचो कि कितने पॉसिबिलिटीज खुल जाते हैं, है ना। अगर इमेजिन आप लोगों को एक टेबल बनाना है, सो 2 मिनट में बन जाएगा, ऐसे जुप जुप करके ऐसा रखो और 4 क्यूब ऐड करो उसके 4 पैर बनाने के लिए एंड डन, टेबल इज डन, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आज नहीं बनाएंगे, सिंपली मैं बता रहा हूँ कि कितने सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाते हैं स्केल टूल के बाद। अगर मुझे बिना कोई एक्सेस पकड़ के ये पूरा जो क्यूब है ये यूनिवर्सली स्केल करना है तो मैं बिना कोई एक्सेस पकड़ के कुछ इस तरीके से स्केल करूंगा, दैट्स इट, ठीक है। चारों बाजू स्केल हो गया, तीनों एक्सेस एंड सब स्केल हो गए। अब बारी आती है तीनों टूल के बाद एक ऑलराउंडर टूल, ठीक है। रहता है ना कि इन क्रिकेट देयर इज अ बैट्समैन, देयर इज अ बॉलर, देयर इज अ विकेट कीपर एंड देन देयर इज अ ऑलराउंडर जो सब कुछ कर लेता है भाई। सो ये रहा वो आप लोग का ऑलराउंडर जो कि है ट्रांसफॉर्म टूल। इसमें आ जाओ एंड ये रहा, ये होता है ट्रांसफॉर्म टूल। थोड़ा फनी है ये, मुझे पता नहीं क्यों फनी लगता है, बट हाँ इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं कि आपने z एक्सिस में मूव कर लिया, आपने y में स्केल कर लिया और आपने x में रोटेट कर लिया। देख रहे हो, सब टूल एक इसमें। सो ये देखो, अगर आप लोग एरोस पकड़ोगे तो वो मूव करेगा, अगर आप लोग ये स्क्वायर्स पकड़ोगे जो कि स्केल टूल था तो वो स्केल करेगा, एंड अगर आप लोग ये जो सर्कल्स हैं जो कि रोटेट टूल को बताते हैं तो वो रोटेट करेगा। हालांकि देयर इज अ कैच इन दिस कि ट्रांसफॉर्म टूल इतना यूज होता नहीं है क्योंकि मूव, रोटेट और स्केल इन सबके लिए शॉर्टकट्स रहते हैं, और ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट आपको शॉर्टकट्स बहुत कम में आने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए तो आज मैं आप लोगों को शॉर्टकट्स इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मैंने इंटरफेस बता दिया और फिर उसके बाद मैं क्यूब पे चला गया, मूव रोटेट स्केल पे चला गया, एंड द लास्ट थिंग जो हम लोग डे 1 मैथ सीखने वाले हैं वो है आप लोग का ब्लेंडर को आगे के लिए सेटअप करना। क्या है वो, कैसे है वो बताता हूँ। सो सिंपली बिना कोई क्वेश्चन किए यहाँ पे एडिट पे आ जाओ एंड प्रेफरेंसेस पे आ जाओ, गुड प्रेफरेंसेस, एंड यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा सिस्टम। फिलहाल के लिए मेरा सिस्टम में सिलेक्टेड है, बट सिस्टम पे आ जाओ एंड यहाँ पे आप लोग का नन पे सिलेक्ट रहेगा। इसको नन पे बिल्कुल मत रहने देना। नन मीन्स कि आप लोग का ब्लेंडर को पता ही नहीं है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड है, उसे क्या यूज करना है फॉर रेंडरिंग। इसीलिए देयर इज सो मेनी ऑप्शंस जो कि CUDA, ऑप्टिक्स, HIP1 API। सो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट में जाना पड़ता है, बट सिंपली इतना बता दूं कि these are something that Blender uses to use your graphic card, to use your GPU. That's it. ठीक है। According to my personal experience, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा CUDA करने का। हालांकि बहुत सारे जन बोलते हैं कि भाई ऑप्टिक्स बेटर है, बहुत सारे बोलते हैं CUDA बेटर है, बहुत सारे इन पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसी वेल है, बट CUDA बेटर है, ऑप्टिक्स बेटर है बोलते रहते हैं। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं CUDA सेलेक्ट करने बोलूँगा। एंड NVIDIA GeForce RTX ये मेरा ग्राफिक कार्ड है, सो मैं इसको टिक रखूंगा एंड इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं अनटिक कर दूंगा।
ये क्या है, ये मेरा प्रोसेसर है जो कि 11 जेन इंटेल कोर i7, उसको मैं अनटिक कर दूंगा ताकि जब भी मेरा ब्लेंडर कोई भी चीज़ को रेंडर करे वो सिर्फ और सिर्फ जीपीयू में करे। सो अगर इतना पार्ट आप लोग को वीडियो का नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, ये सिर्फ ऐसे ही आप लोग का सिस्टम बिठाने के लिए था और कुछ इसका मतलब नहीं है, ठीक है। बस इतना काम कर देना और यहाँ से इसको सेव प्रेफरेंसेस कर लेना, दैट्स इट। यहाँ पे और कुछ करने की इतना जरूरत है नहीं, एंड क्लोज दिस। सो होपफुली हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं आज के आज, और एक लास्ट चीज़ सीखेंगे जो कि है सेविंग द फाइल। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यूब को मैं भी थोड़ा सा मूव कर लिया यहाँ पे, एंड मैंने थोड़ा सा इसको स्केल कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरह। और अब मुझे ये चीज़ सेव करनी है ना। सो क्या करना है आप लोगों को, सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करो। अगर आप लोगों को कंट्रोल एस नहीं है, अगर आप लोगों का एस भी गायब है कीबोर्ड में से, तो फाइल एंड सिंपली यहाँ पे सेव। और फिर आप लोगों को जहाँ पे भी सेव करना है untitled.blend, अगर इसको कुछ और नाम देना है मे बी day 1 ignite batch, अगर आप लोग ये नाम देना है वो भी दे सकते हो। एंड देन सिंपली सेव ब्लेंडर फाइल, इस पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली आपकी ब्लेंडर फाइल सेव हो जाएगी। इतना ही था बस, ठीक है। आज के लिए मेरे हिसाब से तो इतना ही, ठीक है। मैं ज़्यादा घुसूँ टेक्निकल एस्पेक्ट में तो सब बाउंसर जाएगा कि भाई चलो आज हम शॉर्टकट भी सीख लेते हैं, आज हम कैमरा भी सीख लेते हैं, आज हम लाइट भी सीख लेते हैं। इतना सब एक साथ भाई नहीं जाता, मैं खुद हजम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अच्छे से याद रखना इन सब चीज़ों को। इंटरफेस सीखा कि ये आप लोग का स्टेज रहता है या मेन वर्क स्पेस रहता है, वो आप लोग का आउटलाइनर रहता है, आप लोग का ये, उसके नीचे प्रॉपर्टीज आता है, उसके साइड में टाइमलाइन आता है, एंड देन यहाँ पे सारे टूल्स आते हैं, ठीक है। सो इतना पार्ट बस याद रखना। बाकी अगर ऊपर का जो लेआउट मॉडलिंग वो सब भूल गए तो भी चलेगा, बाद में हम लोग उसमें जाएंगे वैसे। और क्यूब का मेन 3 चीज़ें क्या रहती हैं इस 3D वर्ल्ड में याद रखने लायक, वो है मूव, रोटेशन एंड स्केल। मूव, रोटेशन एंड स्केल, ये 3 हमेशा याद रखना, ठीक है। सो दिस वाज बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर। हम लोग ने शुरू कर दिया है इग्नाइट बैच। आप लोग के दोस्तों को भी बता दो कि हाँ भाई इग्नाइट बैच नाम की सीरीज चालू हो चुकी है। सिर्फ 20 मिनट लिए मैंने आप लोग, ठीक है, सिर्फ 20 मिनट। तो भाई कम से कम रोज के 20 मिनट अगर आप लोग दे रहे हो तो यार मजा ही आ जाएगा। फिर आप लोग मे बी यू विल बिकम सम गुड 3D एनिमेटर्स, जो मुझे चाहिए, ठीक है। सो मैन, थैंक यू फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस इग्नाइट बैच। मैं आप लोग से मिलता हूं अगले क्लास में जो कि कल 6 बजे होएगी। याद से सबको आना है, ठीक है ना। आई एम बीइंग स्ट्रिक्ट, मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं, ठीक है। याद से सबको आना है, मतलब आना है, बात खत्म, ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए एक भी बंदा ऐसा दिखने वाला कि यार जो क्लास 1 देख रहा है फिर क्लास 2, अरे नहीं यार बाद में देखेंगे ना, कल देखते हैं, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन इसको बोलते हैं कि नहीं परसों देख लेते हैं, परसों का दिन भी आएगा, है ना। कल थोड़ा बिजी था मैं, है ना, मतलब रील्स थोड़ी ज़्यादा स्क्रॉल करनी थी इसलिए परसों देख लेते हैं। परसों आएगा फिर बोलेंगे अरे नहीं यार डे 4 देख लेंगे, सीधा डे 4 चौथे दिन पे देखेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं। और फिर जब डे 4 आएगा तब मज़ा नहीं आ रहा है इग्नाइट बैच में, पता नहीं क्या मज़ा नहीं आ रहा। भाई तुमने देखा का भाई मज़ा आने के लिए, ठीक है। सो टेंशन नॉट भाई, मैं आप लोगों को शिद्दत से सिखाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग शिद्दत से सीखो। और हमेशा याद रखना कि ये इग्नाइट बैच अगर आपने अच्छे से देख ली, मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छा खासा 3D एनिमेशन बना पाओगे, आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा पाओगे, आप मे बी आप लोग के दिमाग में कोई शॉर्ट फिल्म है वो बनाने का ट्राई कर पाओगे, बहुत कुछ कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग से मिलूंगा क्लास 2 में और मुझे सब लोग चाहिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो कि भाई ये देखो भाई इग्नाइट बैच है, रोज के बस 20 मिनट देखना है और बस तुम एक अच्छे 3D एनिमेटर बन जाओगे, ठीक है, मस्त एकदम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले क्लास में, मेरे पास टाइम भी कम है, तब तक के लिए बाय बाय। fall